करता है? जरा मुझे ये बताएं, ए ऑप्शन सही होगा मोस्ट रेलेवेंट या सी ऑप्शन सही होगा? देखिए, a credit note is issued to a customer to accept the goods. नहीं, इसका तो ये मतलब पूरा सी का कि आप कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करके बोलो एक्सेप्ट कर लो चीजों को। कस्टमर ने तो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करनी होती है, किसने रिटर्न एक्सेप्ट करनी होती है? सप्लायर ने। तो ए ज्यादा बेहतर है। अगर सी देखिए, a credit note is issued to a customer to accept the goods, यानी इसका तो ये मतलब हुआ सी का, आप कस्टमर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर हमारी चीज एक्सेप्ट करें, जबकि इसमें मोस्ट रेलेवेंट कोर्स वाला हुआ ऑप्शन ए फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स। Number 15, in which book of prime entry does debit note receive what rupees 100,000 would be recorded? Debit note कौन रिसीव करता है? सप्लायर। और सप्लायर किस रिटर्न में लिखेगा इसको? सेल्स रिटर्न टेबल में। डेबिट नोट रिसीव कौन करता है? सप्लायर। और सप्लायर की रिटर्न क्या होती है? सेल्स रिटर्न होती है। तो वो किस बुक में रिकॉर्ड करेगा? रिटर्न इनवर्ड जर्नल। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था उस दिन, रिटर्न इनवर्ड जर्नल, यानी ऑप्शन सी। MCQ number 16, in which book of prime entry does sales on account? Sales on account is credit sales. Rupees 700,000 would be recorded. Credit sales कहाँ रिकॉर्ड होती है? सेल्स रेट बुक में या सेल्स जर्नल भी कहते हैं, ऑप्शन ए। MCQ number 17, which of the following documents serve as a notice to customer to inform them that the goods have been dispatched? Goods dispatched, ये पढ़ा हुआ है आपने, ऑप्शन सी। जरा 18 तो करें सोचकर, 4 सिचुएशंस को याद करें जो आपने सीरीज में 4 सिचुएशंस की थी एक्सपेक्टेशंस की बेस पे। एक्सपेक्टेशंस एकदम सेल्स में, उसने
डेल्टा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा होता लिस्ट, देखिए ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस कर लिया जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट में वो आपको ये भी कह सकता है कि 80,000 में से 1600 लेस का जो फिगर आई है उसका 3%। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अक्सर बच्चे एग्जाम फेल करके ये कहते हैं पता नहीं हमने तो हर चीज सही लिखी, अब मिस्टेक कहाँ पे हुई ये समझ नहीं आ रही। मिस्टेक आपकी वर्डिंग्स में होती है, वो कहते हैं सवाल में जवाब होता है। तो आपने हर एक स्टेटमेंट को बड़े आराम तसल्ली के साथ पढ़नी है। आपने मुझे एक बार पूछा भी था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतनी बड़ी बड़ी होती है, मुश्किल होती है, बुक में जो है वो हम कैसे करेंगे 2 घंटे में। तो मैंने आपकी बात की थी, आपकी पासिंग परसेंटेज 40 MCQs यानी 80 मार्क्स में है, ना कि उन 20 नंबर में। तो 80 मार्क्स का मतलब है 40 MCQs, क्योंकि 40 MCQs का मतलब है हर MCQ के 2 नंबर यानी 80 नंबर। तो आपने उन 40 MCQs को आराम से तसल्ली के साथ पढ़ना है, ओवरलुक नहीं करना। भागने के चक्कर में ये ना हो कि आप चीजों को आधा पढ़े आधा ना। अब आए MCQ नंबर 19 पर। What is correct double entry for dishonest of check that was given by a customer? ये कल करवाया मैंने आपको dishonest check से ऊपर सुन रहा है। जब भी आपको कस्टमर चेक देता है तो अकाउंटेंट कितना बेसब्रा होता है, फौरन क्या डबल एंट्री रिकॉर्ड करता है, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। लेकिन जब आप बैंक के पास वो चेक ले जाते हैं, बैंक कहता है सर आपको धोखा मिला है, इसमें तो अकाउंट पैसे ही नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए इसको रिवर्स। तो फिर आप क्या डबल एंट्री करते हैं, डेटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। ऑप्शन सी डिसऑर्डर। मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछे व्हाट इज द एंट्री ऑफ डिसऑर्डर चेक्स, तो आपने क्या बोलना है रिवर्स द ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री ये वाली है, इसको रिवर्स करना डिसऑर्डर की डबल एंट्री होगी। MCQ नंबर 20 क्या है MCQ नंबर 20 में? बैंक का ऑर्डर, बैंक का आना, बैंक का जाना या कैश का आना कैश का जाना कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। चाहे बैंक डेबिट हो रहा हो या बैंक क्रेडिट हो रहा हो, दोनों कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में। तो डिसऑर्डर चेक्स कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, कैश बुक। नंबर 21 कल टॉपिक पढ़ा था। In the books of Fezan, Sarmat has a debit balance of 3,000 and credit balance of 1,500. Sarmat has requested to adjust debit balance with credit. किसकी बात कर रहे हैं? आप इसमें सेटल करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कॉन्ट्रा सेटलमेंट। आप मुझे पैसे दो ना मैं आपको पैसे दूंगा। ऐसा था कल मैंने आपको 1000 या 100 रुपए की एग्जांपल दी थी। 100 रुपए आपने भी देने हैं मैंने भी देने हैं, ना आप मुझे देना मैं आपको, किस्सा खत्म हो गया। अब इस MCQ में देखें, एक बंदे ने 3000 देने हैं और दूसरे बंदे ने कितने देने हैं 1500। तो एडजस्टमेंट वो 1500 की करेंगे आपस में या 3000 करेंगे, 1500 की करेंगे। जब भी MCQ में कॉन्ट्रा सेटलमेंट आए तो आपने हमेशा लोअर फिगर उठानी है। उसमें लोअर फिगर कौन सी वाली है, 1500। और कल मैंने आपको करवाई थी कॉन्ट्रा सेटलमेंट क्या वैल्यू होती है, लायबिलिटी खत्म, मैंने आपको नहीं देने, क्रेडिटर डेबिट और आपने भी मुझे नहीं देने, डेटर क्रेडिट। भूल गए हैं, कल ही पढ़ा है, क्रेडिटर डेबिट डेटर क्रेडिट। और हमेशा कौन सी फिगर लेनी है आपने, लोअर फिगर लेनी है। 1500 से तो इसमें आएगा ऑप्शन डी डेल्टा। सर आप तो काफी दिनों से नहीं आ रहे थे ना, क्यों? मास्टर के साथ हम बहुत हमारी तबीयत खराब थी, हमें पता होता आप आए हैं पूरे हफ्ते देख दिन हम आ जाते। अच्छा फिर हमारी टाइमिंग आप इसमें मैच नहीं हो रही है। सर आप मुझे मैसेज कर दिया है कि मैं आ रहा हूँ, आप कंफर्म कर रहे हैं। फिर ऐसे भी लोग होते हैं, हमने इस बुखार में इतना तेज टेम्परेचर, गला खराब, फ्लू, हम उसमें भी सोचते हैं एक दिन मिस हो गया। सर आप पूरा हफ्ता में छुट्टी करके आप चिल, वैसे आप सोच रहे कुछ तो हो रहे, कुछ MCQs ठीक है वो हो रहे, ABCD हो रही है, अब क्या हो रही है
23 फिलहाल छोड़ दें, ऐड करवाती हूँ। नंबर 24 देखिए, अ डेबिट नोट इज इशूड। डेबिट नोट किसको इशू किया जाता है? इशूड बाय कस्टमर और रिसीव कौन करता है? सप्लायर। तो कहता है एमसीक्यू नंबर 24 में, अ डेबिट नोट इज इशूड टू अ सप्लायर टू एक्सेप्ट द गुड्स। ऑप्शन डी डेल्टा। MCQ number 25. In which book of prime entry does purchases on account? Purchases on account means credit purchases, not record होते हैं, purchase day book में, यानी ऑप्शन सी। MCQ number 26. In which book of prime entry does credit note received what rupees 150 would be recorded? Credit note कौन रिसीव करता है? कस्टमर। और कस्टमर किस रिटर्न में लिखता है? परचेज रिटर्न डे बुक में, या रिटर्न आउटवर्ड जर्नल में कहते हैं। ऑप्शन डी डेल्टा। MCQ number 27. Which of the following document is prepared when an item is needed in the business but it is not available in the stock? Purchase requisition note. Option A. 28 to 23 फिलहाल मैं नहीं करवा रही हूँ, ऐड करवा रही हूँ। 29. In which book of prime entry for contra settlement? कल मैंने आपको करवाई थी, 5 चीजें जनरल में जाती है, उसमें से एक होती है contra settlement। कहाँ पे जाती है? जनरल जर्नल में। ऑप्शन आएगा डी डेल्टा। 29 में आएगा डेल्टा। MCQ नंबर 30 छोड़ दें, 23, 28 और 30। नंबर 31 तो करें, सबरीन वाला। सबरीन हैज मेड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग करंट वीक। सेल्स, आपने 15,000 की सेल्स की हैं, जिनमें से 4,000 कैश सेल्स है, तो बाकी 11,000 पोस्ट सेल हो गई है, क्रेडिट सेल्स। अ कस्टमर पेड आफ्टर अ बिलिंग डिस्काउंट ऑफ 2%। कस्टमर ने कितने पैसे आपको दिए? 800 रुपए। I rent paid 100. आपने रेंट कितना पे किया? 100 रुपए का। What is the total of receipt column of cash book? Receipt means कैश का आना। कितना पैसा आपको मिला पहले? 4,000 कैश मिला कस्टमर की तरफ से, और फिर आपके कस्टमर ने 800 रुपए दिए, तो कितने टोटल आपके पास कैश रिसीव हुआ? 4800। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी बीटा। अगर वो बोलता कैश पेमेंट वाला बताओ, फिर जस्ट एक आता कौन सा वाला? 100 रुपये, 100 रुपीज आता। जरा 32 तो करें। MCQ नंबर 32। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था सेल्स में 4 सिचुएशंस होती हैं, लेकिन परचेजेस में आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं देखनी, आप भी एक्सपेक्टेशंस के बेस पे सोच रहे हैं। ये बताएं, सबसे पहले वो कहते हैं सुफियान हैज परचेज सर्टेन गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आर्यन। सुफियान भाई ने खरीदी परचेजेस, लिस्ट प्राइस कितनी थी? 10,000। उसी टाइम आपने कितना डिस्काउंट भाईजान को दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट
दूसरा ले 10,000 का 2%, 200। कितने रुपीस की चीजें आपने खरीदी है? 9800 की। तो ये क्या बन जाएगी? परचेज प्राइस। और परचेज किस बुक में जाते हैं? परचेज डेबू। तो परचेज डेबू पे कितनी अमाउंट जाएगी? 9800। बाद में